हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। देखो, हमारी कोडिंग डिकोडिंग मैंने जब आपको स्टार्ट करवाया था, ठीक है, उसकी ये क्लास चल रही है। देखो, क्लास नंबर आज 22 है, मतलब इससे पहले 21 क्लासेस हो चुकी हैं। देखो, जब क्लास स्टार्टिंग करवाई थी न्यू पैटर्न की मैंने बताई थी कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि मेंस का कर रहे हैं हम। तो देखो इसमें क्या था, देखो जब मैंने न्यू पैटर्न करवाया था तो फर्स्ट और सेकंड क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट्स करवाए थे आपको। शायद अप्रोक्स 40 कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो देख लेना। नहीं देखे हैं तो आपको मतलब कि काफ़ी इसमें फिर दिक्कत होगी अगर आपने देखे नहीं होंगे। तो देखो, आज का क्वेश्चन है जो मेरा है IBPS क्लर्क में 2018 में पूछा गया है। तो वो मैंने क्वेश्चन रखा है, तो देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना था। मेंस का क्वेश्चन है ये आपका, देखते हैं क्या है। देखो लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर आस्क्ड इन क्लर्क। देखो ये, बाकी देखो आप ये वाली क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको पजल बेसिक से सीखनी है, क्योंकि अगर मेंस की पजल करनी है तो प्री की तो आनी चाहिए। तो इसमें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, इसको ज्वाइन कर लेना क्लास को। तो देखो ये है, देखो पहले हम पढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। पहले मैं रीड करूँगा। देखो ये शायद आपका गलत आ गया है यहाँ पर, ये गलत है ये वाला, इसको इसको हटा देना। ये नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है, रीडिंग सबसे पहले हमें अच्छी होनी चाहिए क्योंकि हमें समझना चाहिए क्या बोलना चाहता है ये। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज गिवन अ ग्रुप ऑफ लेटर फॉलोड बाई फोर कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट एंड सिंबल ABCDE। तो देखो उसमें मतलब सीधा कह रहा है चार कंडीशन दी है, वो नेक्स्ट पेज में आएगी। You have to find out which of the combination correctly represents the group of letter based on the following coding system। following coding system मतलब ये coding system है, यानी कि R का कोड ये लेना, G का ये लेना, इस तरीके से। ये तो आपने इस तरह के क्वेश्चन करे होंगे, ये है, ठीक है। एंड मार्क द नंबर ऑफ दैट कंबाइन द आंसर, ठीक है। इफ नन ऑफ द फोर कॉम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द ग्रुप देन मार्क ई क्या होगा, नन ऑफ दीज आंसर नोट मोर देन वन कंडीशन। देखो सबसे अच्छा पॉइंट ये है, इसमें काफ़ी स्टूडेंट गलत करते हैं, वो एक ही कंडीशन को कर देते हैं और फिर आंसर कर देते हैं। मोर देन वन कंडीशन में भी अप्लाई, मतलब एक से ज़्यादा कंडीशन होती है। तो कंडीशन क्या है, देखो ये कंडीशन है आपकी, चार कंडीशन है। इसको पढ़ता हूँ क्या बोल रहा है। इफ़ फर्स्ट लेटर इज वोवल एंड लास्ट लेटर इज कंसोनेंट देन बोथ आर कोडेड एज कंसोनेंट। देखो इसका मतलब ये, कोई आपको नंबर वर्ड दिया होगा, उसमें पहला आपका मान लो जैसे कि ई से स्टार्ट है वो वाला है, लास्ट का देखो जैसे कि यहाँ पर के है, ठीक है। बीच में कुछ होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इस तरह की कंडीशन आ रही है तो आपको क्या करना, जो कोड लेना ना, बोथ बोथ मतलब ये दोनों हो गया। कैसे लेना कोड, जैसे कंसोनेंट का है, मतलब जो के का कोड लिखा हुआ आपके यहाँ, मान लो के का कोड कुछ भी दिया होगा तो वो यहाँ पर लिख देना। जैसे के का कोड 10 दे रखा, 1 दे रखा है, तो ये दोनों जगह 1 1 आएगा। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, बाकी कोड हम देखेंगे। लिखा है इफ़ बोथ, देखो ये भी अच्छा, सेकंड एंड लास्ट। देखो इफ़ बोथ द सेकंड एंड लास्ट लेटर, मतलब सेकंड एंड लास्ट लेटर का मतलब क्या, मतलब लेफ्ट साइड से सेकंड और लास्ट लेटर मतलब लास्ट हो गया वोवल, देन देयर कोड टू बी इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब है उन दोनों के कोड बदल जाएंगे, इसका कोड इसके पास चले जाएगा, इसका इसके पास। तो ये दूसरी कंडीशन है, इसको लिख लेना रफ पेपर में साइड में शॉर्ट में। इफ़ द सेकंड लेटर इज कंसोनेंट, अब बोल रहा है सेकंड लेटर कंसोनेंट है एंड लास्ट एंड सेकंड लास्ट। अब देखो कैसे लिखना है, सेकंड मतलब कि स्टार्टिंग से सेकंड होगा लेफ्ट साइड से, और यहाँ पर है सेकंड लास्ट, ठीक है। वोवल है ये दोनों, देन देयर कोड, देन बोथ आर कोडेड एज द वोवल, मतलब वैसे कोड होंगे जैसे कि वोवल के होंगे, और वोवल कौन सा है, सेकंड लास्ट वाला। इस तरीके से करना है। और है इफ बोथ फर्स्ट एंड फिफ्थ, बोल रहा है इस बार फर्स्ट एंड फिफ्थ इज कंसोनेंट देन बोथ आर कोडेड एज द थर्ड लेटर। मतलब देखो क्या बोल रहा है, अगर मान लो कोई फर्स्ट आपका और फिफ्थ लेटर आपका कोई वर्ड दिया होगा, उसके कंसोनेंट है, तो उनका कोड कैसे करना, जो थर्ड लेटर है वर्ड में, जो थर्ड होगा उसके हिसाब से। और पांचवा बोला, इफ वन कंडीशन इज इम्प्लीमेंट अमंग द अबो गिवन देन कोड ऑफ द फर्स्ट इज इंटरचेंज विद द कोड ऑफ द। देखो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ ओनली वन कंडीशन इज इम्प्लीमेंटेड, मतलब बोल रहा है इनमें से यदि एक इम्प्लीमेंट होती है। मान लो चार कंडीशन है, चार में से पहली कंडीशन हो गई या दूसरी हो गई, मतलब एक होनी चाहिए, दो होगी तो तब ये वाला पॉइंट नहीं लगेगा। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, कंडीशन बता रहे हैं। देखो इफ से चालू, मतलब अगर मान लो कोई आपका क्वेश्चन आया, उसमें से शुरू के चार हैं, चार में से कोई दो लग गई, तीन लग गई या चारों लग गई, तो ये पॉइंट का यूज़ मत करना। अगर मान लो चारों ही कंडीशन में से ऊपर की चार कंडीशन में से कोई एक लगती है, तब क्या करना ये बता रहा है। इफ़ एनी वन कंडीशन इज इम्प्लीमेंट अमंग द अबो, ठीक है, देन इसको इरेज करते हैं यहाँ पे,
देन द कोड ऑफ फर्स्ट लेटर इज इंटरचेंज with the code of second letter and third letter code interchange fourth letter and so on after the implement का implied condition। देखो इसमें ये है, अगर मान लो एक कोई कंडीशन होती है ना, उसके बाद करने के बाद फर्स्ट को सेकंड से चेंज करो, सेकंड को मतलब थर्ड को सेकंड, इस तरीके से करना है। तो ये कंडीशन हमने लिख ली होगी, आप शॉर्ट में लिख लेना। यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है। अब देखो मैं क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूरा ले लिया। देखो ये कंडीशन है मेरे पास। अब देखो क्या बोल रहा है इसके अंदर। देखो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, पहले कंडीशन पढ़ लेते हैं। ये देखो, ये छोटा ही करना पड़ेगा, यहाँ पर आएगा नहीं। देखो ये वाली कंडीशन पता थी पहले, मैं देखो यहाँ पे हटाता हूँ। पहली कंडीशन पढ़ो, फर्स्ट लेटर वोवल लास्ट कंसोनेंट। देखो फर्स्ट लेटर है, लास्ट वोवल है, ठीक है। क्या करना था, देयर बोथ कोड एज द कंसोनेंट, उनके कंसोनेंट के हिसाब से लेना है। देखो मैं बताता हूँ, ये पहली कंडीशन इसमें इम्प्लीमेंट हो गई, फर्स्ट वोवल और लास्ट कंसोनेंट। तो कैसा कोड लेना है, जैसे वोवल का, वोवल का कोड क्या है, देखो अब दे जाएंगे एस पर। एस का कोड है 6, तो दोनों जगह 6 आना चाहिए, मतलब नंबर स्टार्टिंग भी 6 से होगा एंड से भी, यही तो है। इधर भी 6 लिख देना, इधर भी। तो देखो 6 कहाँ है, देखो फर्स्ट में नहीं है, ये हट गया, ठीक है। नन ऑफ द अब दीज आ सकता है, बाकी इन चारों में है। अब देखो दूसरी कंडीशन देखो, इफ बोथ सेकंड एंड लास्ट लेटर इज वोवल। देखो लास्ट तो वोवल है ही नहीं, लास्ट वोवल नहीं है ना, यहाँ पे लास्ट वोवल लिखा है, तो दूसरी कंडीशन हमारी इम्प्लीमेंट नहीं होगी। लिखा है इफ सेकंड लेटर इज कंसोनेंट, हाँ सेकंड लेटर है, देखो ए एम में, देखो एम कंसोनेंट है, एंड सेकंड लास्ट लेटर इज वोवल, सेकंड लास्ट वोवल है, ठीक है, ये भी बनेगी। देखो दो, एक से ज़्यादा कंडीशन अप्लाई हो सकती हैं। तो लिखा ना इफ सेकंड लेटर इज कंसोनेंट, तो सेकंड लेटर कहाँ से करोगे, यहीं से आएगा, और सेकंड लास्ट यहाँ से आएगा, वोवल दे रखा है। देन बोथ आर कोडेड एज द वोवल, ऐसे कोड लेने जैसे वोवल। यहाँ देखो आई का कोड क्या है, आई का कोड है मेरा यहाँ पर, ये आई का है, देखो एट द रेट, तो मतलब एम के यहाँ भी एट द रेट आएगा, और यहाँ पर भी 6 से पहले एट द रेट आएगा। तो देखो यहाँ पर एट द रेट है, यहाँ पर है, ये वाला कट जाएगा, देखो हैश देर का, ये भी कट जाएगा, ये देखो ये भी कट जाएगा 7। अब मेरे पास ये बचा, ठीक है, ये बचा है। बाकी देखो और कोई कंडीशन तो नहीं हो रही। अब मैं देखो ये वाली भी देखूंगा, ये वाली मेरी हो गई थी ना, सेकंड वाली कौन सा हो गया था, इफ सेकंड लेटर, सेकंड लेटर ये तो नहीं हुई थी कंडीशन, पहली हो गई, थर्ड हो गई। देखा इफ फर्स्ट एंड फिफ्थ इज कंसोनेंट, देखो फर्स्ट कंसोनेंट नहीं वोवल है, तो ये भी नहीं होगा। मगर देखो ये पांचवा कंडीशन अभी नहीं लेनी, इसने बोला था इफ ओनली वन कंडीशन, मैंने समझा दिया था। अगर ऊपर में से एक कंडीशन मतलब कि आपकी क्या हो रही है, इंप्लीमेंट हो रही है, तभी ये वाली लेनी है। इधर तो हमारी दो हो गई ना, कौन सी हो गई थी, फर्स्ट वाली भी हो गई थी, थर्ड वाली भी। तो अब इस पॉइंट का कोई यूज़ नहीं है। बस मुझे याद रखना, पहले नंबर में मेरा 6 आएगा, सेकंड में 6 आएगा, लास्ट में 6 आएगा, लास्ट सेकंड लास्ट 6 आएगा, और जो बाकी बीच के बचे हैं वैसे आ जाएंगे। जैसे कि ए एम तक हो गया था ना, अब हमारा क्या बचा है, बीच में जी और एफ ही तो बचा है। बाकी देखो आई एस का हो गया था हमारा, तो जी और एफ का देख लो, जी का कहाँ है, जी का कोड देखो यहाँ पर कहीं होगा, ये रहा जी का, देखो 2 आ रहा है, ठीक है, और एफ का देखो कि 7 आ रहा है। तो देखो ये कोड है क्या, ये वाला 6@2 7 है, ठीक है। अगर ये है तो ठीक, अगर नहीं होता नन ऑफ द वो, तो इस तरीके से मेरा आंसर होना चाहिए सेकंड। देखो मैंने यहाँ पर आंसर दे रखा है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन है ना, मेंस के क्वेश्चन है, इसमें तो टाइम टेकिंग है, टाइम तो लगेगा इसके अंदर, क्योंकि रीड करना पड़ेगा। और ये देखो ये इस तरीके से आएगा आंसर। अब देखो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरे पे बढ़ेंगे और समझ आएगा। देखो क्या है, पहली कंडीशन हमें पता है, देखो क्या लिखा, फर्स्ट लेटर इज वोवल, लास्ट लेटर इज कंसोनेंट। तो देखो पहला वोवल है क्या, फर्स्ट वोवल, देखो फर्स्ट वोवल नहीं है, फर्स्ट कंसोनेंट है, पी कंसोनेंट होता है, तो पहली कंडीशन मेरी नहीं लगेगी। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ बोथ सेकंड एंड लास्ट लेटर इज वोवल, क्या बोल रहा है, वोवल है ना। इफ बोथ सेकंड, देखो सेकंड वोवल है, हाँ यू वोवल होता है, ठीक है, और लास्ट लेटर वो भी कंसोनेंट है, ई भी कंसोनेंट होता है, तो मतलब दूसरी वाली कंडीशन मेरी लगेगी इसके अंदर। देन देयर कोड टू बी इंटरचेंज, मतलब इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब कि यू के जो ई के सामने है वो यू लिखना, और यू के सामने ई लिखना। जैसे कि ये वाला है ना, PUGRLE, यही था ना। तो देखो अब पी यू के सामने जो कोड आएगा ना, वो ई का आएगा, क्योंकि ये दूसरी कंडीशन यही कह रही है। ई का कोड देख लो, ई का कोड कहाँ पर है मेरा, ई मेरा 1 आएगा यहाँ पर सेकंड नंबर पर, और लास्ट में यू का कोड है, देखो यू का कोड इंटरचेंज है ना, ये आएगा एंड। तो देखो सेकंड यहाँ पर आना चाहिए, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट साइड से 1 है कहीं, इसमें भी 1 है, इसमें 1 नहीं है, इसको काट दो तुरंत, इसमें 1 है, इसमें 1 है, और लास्ट में एंड है, देखो इसमें एंड है, ठीक है, इसमें एंड नहीं है, ये हटा दो। तो मतलब कि या तो मेरा ये दोनों कंडीशन बनेगी, फर्स्ट और डी, ये भी नहीं बनी तो नन ऑफ द वो। अभी मैं आगे चलूंगा। देखो इफ सेकंड लेटर इज कंसोनेंट, देखो सेकंड वोवल है, तो ये कंडीशन नहीं लगेगी। देखा इफ फर्स्ट लेटर एंड फिफ्थ आर कंसोनेंट, तो देखो ये लग गई, क्योंकि देखो फर्स्ट लेटर पी हमारा कंसोनेंट होता है, एंड फिफ्थ लेटर देखो इसमें 1 2 3 फिफ्थ है एल, तो ये कंडीशन हो जाएगी।
देन देयर कोड, ये देखो ये अच्छा पॉइंट है, फर्स्ट एंड फिफ्थ इज कंसोनेंट देन बोथ कोडेड एज द कोड ऑफ थर्ड लेटर, उनका कोड ऐसा लिखो जैसे थर्ड होता है। किसका किसका लिखना है, फर्स्ट का और फिफ्थ का। देखो फर्स्ट ये रहा और फिफ्थ ये रहा, सर्कल कर रहा हूँ। और इनका कोड कैसे लिखना है जैसे थर्ड का। देखो थर्ड है जी, जी में क्या आ रहा है, जी में यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आएगा। तो देखो अभी मुझे ये फिफ्थ वाली कंडीशन नहीं पढ़नी, क्योंकि इसमें बोला था अगर दो से ज़्यादा, मतलब कि मतलब बोला ना इफ ओनली वन कंडीशन इम्प्लाइड, मतलब तब लेना है। तो यहाँ तो मेरी 2 हो गई, कौन सी हो गई थी कंडीशन नंबर, शायद मेरी एक ही हुई थी, एक तो मेरी कौन कौन सी हुई थी कंडीशन, ये सेकंड हुई थी है ना, यही हुई थी हाँ, और ये हुई थी फोर्थ। तो 2 से ज़्यादा हो गई, फिफ्थ का यूज़ नहीं है। और बाकी देखो जी लिखा है ना, अब जी के सामने 2 ही आएगा। तो देखो अब ये आना चाहिए 2 1 2 कहीं है, 2 1 2 है, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद हैश, तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो एल भी हमारा रह गया, अभी एल भी तो लेना है। एल का क्या आना चाहिए, एल का देखो, नहीं एल का तो ले लिया हमने, ये वाला है हमारा कोड, ये है 2 1 2 फिर 2 आएगा। फिर हैश कहाँ से आ रहा है, हैश नहीं आएगा इसके अंदर। इसको दोबारा देख लेते हैं एक बार, 1 मिनट, सही लिखा ना, 1 2 3 4 5 6, तो मेरे हिसाब से नन ऑफ द अबो आना चाहिए इसमें। देखो ये ले रखा है, इसमें देख लेते हैं अभी हम कैसे ले रखा है। देखो पहले तो ये वाली कंडीशन हो गई थी, फर्स्ट एंड सेकंड बोवल है, फर्स्ट मतलब बोथ सेकंड एंड लास्ट लेटर बोवल है ना, तो उनका कोड इंटरचेंज कर लो। तो देखो फर्स्ट की बोवल इसका इंटरचेंज, ई का कोड क्या होगा, ई का कोड है, ई का कोड 1 है, और यू का कोड क्या होगा, लास्ट में ई आना चाहिए ना, यू का कोड, ठीक है ये एंड लिखा हुआ है, एंड है ये। तो देखो अब देखो ये वाली तो लगी नहीं थी, इफ लिखा फर्स्ट एंड फिफ्थ आर कंसोनेंट देयर कोड टू बी थर्ड लेटर। तो देखो फर्स्ट में भी थर्ड लेटर की तरह आएगा, क्योंकि ये भी आपका क्या लिखा है, फर्स्ट कंसोनेंट है, थर्ड लास्ट भी कंसोनेंट है। इनका थर्ड में कौन सा, 1 2 3 जी, जी में 2 आना चाहिए, 2 आ गया और ये 2 आ गया, ठीक है। हाँ देखो आर रह गया था ना, ये मिस हो गया, आर आया है, हाँ ठीक है यही आएगा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है इसमें, पहली कंडीशन हमें पता है, फर्स्ट लेटर बोवल लास्ट लेटर कंसोनेंट। देखो फर्स्ट बोवल तो है और लास्ट कंसोनेंट नहीं, पहली कंडीशन नहीं लगेगी। अब मैं दूसरी कंडीशन में जाता हूँ, इफ बोथ, बोथ मतलब सेकंड एंड लास्ट लेटर इज वोवल। देखो सेकंड वोवल है, हाँ देखो ई वोवल है, और लास्ट वोवल है, देखो आई भी वोवल होता है, तो ये कंडीशन लगेगी। ठीक है ना, इफ बोथ द सेकंड एंड लास्ट इज वोवल देन देयर कोड टू बी इंटरचेंज, उनके कोड इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब कि ए की जगह आई का कोड लिखना, आई की जगह ए। अब देखो जो ए की जगह आएगा आई का कोड आएगा, मतलब आई का कोड क्या है, एंड सेकंड नंबर पे आएगा ये, इससे पहले भी एक कोड आएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा, ए का कोड, ए का कोड कौन सा आएगा, ये आएगा यू वाला ये। तो देखो ये कहीं मैच हो रहा है हमारा, 1 मिनट, देखो अभी तो मैच नहीं हो रहा, पर हम पूरी इसको कंडीशन को पढ़ेंगे। और देखो लास्ट में क्या लिखा है, इफ, थर्ड कंडीशन पढ़ते हैं, इफ सेकंड लेटर इज कंसोनेंट। देखो सेकंड कंसोनेंट है, गलत है, सेकंड वो वाला है, तो ये नहीं लगेगा। इफ फर्स्ट एंड फिफ्थ कंसोनेंट, देखो फर्स्ट तो कंसोनेंट नहीं है, फिफ्थ भी नहीं है। देखो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें देखो चारों कंडीशन में से एक लगी, अब हमें ये कंडीशन लेनी पड़ेगी। अब फिफ्थ कंडीशन का काम है, क्या बोल रहा था, इफ वन कंडीशन इज इम्प्लाइड अमंग अबो, अगर एक किसी में से हो रही है, देन द कोड ऑफ फर्स्ट लेटर इंटरचेंज्ड विद द, ये इस तरीके से लेना है। देखो अब मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं क्या करूँगा, देखो ये 2 कोड मुझे मिल गए, बाकी कोड सारे एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। देखो यू का जो कोड है ना, यू का, तो यू का कोड क्या आएगा, यू का आएगा एंड, ठीक है ये एंड हो गया। और आई का कोड वैसा ही था, आई का देख लो, आई का है यहाँ पर ये थर्ड है ना आई पे, ठीक है। तो देखो इसमें इंटरचेंज होंगे, अब मुझे याद रखना, मतलब ये दोनों के शुरू के इंटरचेंज होंगे, फर्स्ट और सेकंड। देखो अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ सीधा, इससे लिखने से बढ़िया यहाँ पर देखो, ए का कोड मेरे पास ये आ गया था ना, @ तो @ आएगा पहले, यहाँ पर लिख देता हूँ। और फिर देखो यू का कोड क्या आएगा, यू का तो सेम लेना, यू का कोड है मेरे पास एंड, तो देखो एंड से ये भी स्टार्ट है, ये भी स्टार्ट है, ये भी है, ये दोनों स्टार्ट है। फिर देखो हमारा आई और एम का कोड लेना था, तो आई का कोड एम का कोड तो कोई चेंज नहीं हुआ था, दोनों का इंटरचेंज कर दो, मतलब आई की जगह एम, एम की जगह आई, तो एम लिखेंगे पहले आई से पहले, तो एम का कोड आएगा 9, ठीक है। और आई का क्या आएगा, आई का आएगा @। और देखो लास्ट में जो यू आई था, ये यहाँ पर याद रखना है, यू आई में से हमारी ये वाली कंडीशन लगी थी ना लास्ट लेटर वाली, तो लास्ट लेटर जो था मेरा ए की जगह आ गया था, ये आ गया था, तो यहाँ पर ये यू आ जाएगा, और यू का कोड क्या आ जाएगा, यू का कोड आ जाएगा एंड, तो ये होना चाहिए। देखो @ एंड, देखो @ एंड आ गया, फिर 9 आया,
देखो इसमें 9 नहीं है, काटो, इसमें 9 नहीं है, इसमें है, फिर आएगा एट द रेट। हाँ, फिर ये देखो ये वाला कंडीशन मेरी सेकंड वाली इसमें सही होगी। ये देखो सेकंड वाला फर्स्ट वाली, ये फर्स्ट वाला, सेकंड का मतलब मेरा फर्स्ट है ये फर्स्ट से मतलब है, ये वाला फर्स्ट वाला आंसर होगा इसका, देख लेना। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये देखो ये वाला। अब देखो मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। फिर कंडीशन देखेंगे, क्या है पहली कंडीशन, फर्स्ट लेटर वोवल। तो देखो वोवल तो है नहीं, तो आगे पढ़ो ही मत, तो ये कंडीशन नहीं लगेगी। अब लिखा है इफ बोथ सेकंड एंड लास्ट लेटर इज क्या है, वोवल। तो देखो सेकंड वोवल है, देखो जे तो कभी वोवल है होता ही नहीं है, पता है, तो ये कंडीशन भी नहीं लगेगी। लिखा है इफ सेकंड लेटर इज कंसोनेंट, सेकंड कंसोनेंट है, हाँ जे है, और सेकंड लास्ट लेटर इज वोवल। देखो सेकंड लास्ट वोवल नहीं है, ये तो कंसोनेंट है, ये भी कंडीशन नहीं लगी, तीनों नहीं लगी। अब देखो फर्स्ट इज एंड फिफ्थ लेटर इज कंसोनेंट, देखो ये लगेगी। फिर देखो इसमें अगेन अच्छा क्वेश्चन है, सीखने को मिलेगा, जो प्रीवियस में हमने सीखा था, फर्स्ट कंसोनेंट और फिफ्थ कंसोनेंट देयर कोड थर्ड लेटर की तरह लिखने हैं। तो देखो फर्स्ट कंसोनेंट है और कौन सा है, फिफ्थ है हमारा बी, ये भी। तो इनका कोड कैसे लिखना है, देखो मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। मतलब देखो शुरू की तो 3 लगेगी नहीं, यही कंडीशन लगेगी और इसके बाद ये लगानी पड़ेगी। तो देखो ये मेरी कंडीशन इस तरीके से लगेगी, कौन सा था, फर्स्ट के में और फिफ्थ में। तो इनका कोड लेना थर्ड की तरह, मतलब थर्ड यानी कि जी की तरह, बस थर्ड यही है ना, जी का कोड क्या है, जी का कोड कहाँ गया, जी 2 आएगा, तो मतलब पहले में 2 आएगा, ठीक है। और फिफ्थ में भी जाए, फिफ्थ पोजीशन है ना, फिफ्थ में भी 2 आएगा, यहाँ पर मैंने फिफ्थ लिख दिया, लास्ट में कुछ आएगा हमें पता नहीं। देखो बाकी सारे कोड एज इट इज़ आएंगे जो भी हैं। तो अब क्या करना है, देखो अब इसमें से एक कंडीशन लगी है, तो ये वाली कंडीशन अगेन लगेगी। मतलब अब क्या करना है, फर्स्ट को सेकंड से चेंज करना है, फिर थर्ड को फोर्थ से, फोर्थ और फिफ्थ को सिक्स्थ से। तो देखो ये जो पहला कोड था ना, ये पहला कोड, सेकंड लिया है मैंने, ये अभी ये फर्स्ट लिया है, देखो ये फर्स्ट लिया है, ठीक है ना, फर्स्ट ये वाला। तो सेकंड का क्या, जे का है, जे का कोड क्या होगा, जे का कोड हमारा होगा, जे का कोड है होगा ये सी, कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट। तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, पहले कोड लिख लेना सबके। देखो मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ और क्लियर समझ आएगा। देखो पहले का कोड हमारा 2 आ गया, कैसे आया मैंने बता दिया, ठीक है, वो इंटरचेंज करके आया था ना ये वाली कंडीशन से, थर्ड का लिया था। तो और जे का क्या आएगा, जे का देखेंगे, जे कहाँ है, कॉपीराइट। और जी का क्या आएगा, जी का तो 2 ही था। और फिर एल का क्या है, एल का कोड है डॉलर। और बी का कोड पता है इंटरचेंज हो गया था, क्योंकि ये कंडीशन लग गई थी, मैंने बता दिया था, तो यहाँ पर 2 आया था। वैसे बी का कोड कुछ और है, देखोगे बी का कुछ और है, पर 2 आ गया था, वो इंटरचेंज वाली फोर्थ कंडीशन लगी थी। और एफ का कोड क्या है, F7। देखो ये कोड तो बन गया, पर ये वाली बोला था अगर एक कंडीशन लग रही है, तो देखो हमारी शुरू की 3 तो कट गई थी, एक कंडीशन तो लगी। फिर क्या करना है, फिफ्थ कंडीशन में लिखा है ना, देन कोड ऑफ फर्स्ट लेटर इज इंटरचेंज विद कोड ऑफ सेकंड लेटर। फर्स्ट और सेकंड का चेंज करो, मतलब इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, और फिर थर्ड करना है किससे, फोर्थ से, और सो ऑन करते जाओ जितना है। देखो अब मैं ना ये ऐसे करेंगे, कोड क्रॉस कर रहा हूँ ना, सी इधर आएगा, 2 इधर आएगा। अब अगले 2 चेंज करो, डॉलर इधर आएगा, 2 इधर आएगा, अगला करो 7 इधर आएगा, 2। तो ये कोड होना चाहिए। तो लास्ट में देखो मेरा 72 आएगा, तो 72 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, या तो बी आंसर होगा या नन ऑफ द वो। अब पूरा चेक करना का, पहले कॉपीराइट है, फिर 2, फिर हमारा क्या है 2 है, तो इसमें मेरा आंसर क्या होना चाहिए, नन ऑफ द वो। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर बताया कैसे नन ऑफ द वो आएगा, तो कॉपीराइट के बाद 2 आना चाहिए, पर कॉपीराइट के बाद डॉलर दे रखा है, तो नन ऑफ द वो। देखो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आई। अब देखो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ये देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या आंसर पहले दे दिया, कोई नहीं, हम दोबारा कर, इसको भी यहाँ से कर लेते हैं। देखो हम पहली कंडीशन देखेंगे, फर्स्ट लेटर वोवल, देखो वोवल नहीं है फर्स्ट लेटर, जैसे ही देखा फर्स्ट लेटर मेरा वोवल नहीं है, तो मैंने इसको काट दिया, फर्स्ट कंडीशन नहीं लगेगी, ठीक है। अब लिखा सेकंड लेटर एंड लास्ट लेटर इज वोवल, तो देखो सेकंड लेटर वोवल नहीं है, एफ, और लास्ट भी नहीं है, सेकंड कंडीशन भी नहीं लगेगी। अब थर्ड पे जाएंगे, इफ सेकंड लेटर कंसोनेंट, हाँ है, और सेकंड लास्ट इज वोवल। देखो सेकंड लास्ट वोवल नहीं, सेकंड तो कंसोनेंट है, सेकंड लास्ट वोवल, वोवल नहीं, एम वोवल नहीं होता, तो ये हमारी थर्ड भी कंडीशन नहीं लगी। अब ये वाली कंडीशन देख लेते हैं, इफ फर्स्ट एंड फिफ्थ लेटर इज कंसोनेंट, देखो ये लग गया, अगेन वही क्वेश्चन आ गया। देखो और सीखने को मिलेगा, फर्स्ट और फिफ्थ, देखो फर्स्ट है जी होता है हमारा कंसोनेंट, और एम मेरा क्या होता है, एम बी कंसोनेंट लिखा ना, इफ फर्स्ट एंड फिफ्थ कंसोनेंट देन बोथ कोडेड इन एज कोड ऑफ थर्ड लेटर। तो अब जो मैं फर्स्ट का कोड लूंगा और फिफ्थ का लूंगा, वो मैं थर्ड के बेसिस पे लूंगा। थर्ड इस बार मेरा क्या है, पी है, देखो जी एफ पी के पी आता है ना, पी का लेना पड़ेगा। देखो पी कहाँ है, पी ये रहा,
तो देखो अब समझ गए ना हम कि फर्स्ट पे और फिफ्थ पे ये डॉलर लिखना है। अब मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ कि स्पेस का मैं, देखो फर्स्ट पे मैंने लिखा डॉलर, ठीक है, यहाँ पे मैं नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 5, और लास्ट में और फिफ्थ पे भी मैंने लिखा डॉलर, यही तो लिखना था, और सिक्स्थ पे जो आएगा आएगा, बाकी का कोड ऐसे ही लिख दो। एफ का कोड देखो, एफ का कोड क्या है, एफ का कोड है 7, थ्री का कोड क्या है, थ्री का है, थ्री का नहीं, पी का क्या है, पी का कोड है 3, ठीक है, और क्यू का कोड क्या है, क्यू का कोड है 3। एक मिनट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगी, पी का कोड कुछ और था, पी का था यहाँ पर डॉलर परसेंटेज, और ये इसका क्या है 4, और एम का कोड क्या है, एम का कोड है 9, और लास्ट में बी, बी का कोड क्या है 5। अब देखो ये कोड आ गया, अब पता है क्या करना है, इन कोड को इंटरचेंज करना है, फर्स्ट का सेकंड से इंटरचेंज होगा, थर्ड का फोर्थ से। तो पहले हमारा है %7, तो मेरा अब बनेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ 7% नया कोड, और अब फिर लास्ट के दो, ये फिर अगले थर्ड और फोर्थ, थर्ड में फिर %3 है, तो पहले 3 आना चाहिए फिर परसेंटेज आना चाहिए, यही है ना, देखो %3, और लास्ट में क्या है, देखो ये दो हो गए, ये दो हो गए, और लास्ट में क्या था मेरा, और ये कितने हो गए 1 2, इसमें सच ज़्यादा लिख लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया, इसमें दोबारा करता हूँ क्योंकि ना यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, स्पेस नहीं है। तो देखो मैं बता देता हूँ, ये वाला कोड था ना, फर्स्ट और फिफ्थ में लिखना था मेरा, थर्ड की था, थर्ड का डॉलर था, फिफ्थ पी का, तो देखो फर्स्ट का डॉलर लिखा और फिफ्थ का डॉलर लिखा, ठीक है, ये फर्स्ट और फिफ्थ है, और बाकी एज इट इज़ लिख लो। एफ़ का क्या था, एफ़ का कोड था 7, और 7 के बाद पी का क्या था, पी का तो डॉलर ही था, थर्ड में आएगा, ठीक है, पी का डॉलर था, और फिर उसके बाद का क्यू, क्यू का आएगा मेरा 3, फिर मेरा डॉलर था पाँचवा, मतलब परसेंटेज था, और बी का क्या था, बी का कोड था मेरा, बी का कोड कहाँ गया, 5। अब चेंज करते हैं, देखो इंटरचेंज करना है, तो ये दोनों चेंज होंगे, तो %7 का क्या होगा 7%। अब क्या है 3% को लिखेंगे हम, रिवर्स करेंगे ना, 3%, और लास्ट में क्या था हमारा, लास्ट में था देखो 5 है, फिर परसेंटेज है बी का, पर तो हमारा इतना ना देखो, बी का क्या था कोड, बी का कोड था मेरा 5, तो पहले 5 आएगा, फिर मेरा एम था, एम देखो 5 हमारा परसेंटेज आ चुका था, क्योंकि ये फोर्थ कंडीशन लगी थी, तो ये वाला होना चाहिए। तो ये वाला कंडीशन देखो 7 कौन सा स्टार्ट है, ये 7 से नहीं, ये नहीं है, ये नहीं, तो ये मेरा तीसरा होगा, नन ऑफ द अबव, देखो 7 है, परसेंटेज है 3 है, फिर देखो 3 है, परसेंटेज है, ठीक है, ये हमारा थर्ड वाला लगेगा इसके अंदर। तो देखो इस तरीके से ये लगेगा, मैंने आपको समझा दिया है, थोड़ा यहाँ पर मतलब स्पेस कम था इसलिए थोड़ा यहाँ पर टाइम लग गया। तो देखो ये आया था हमारा 2018 में क्वेश्चन, क्योंकि क्लर्क में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखो टाइम टेकिंग थोड़ा सा था, अगर मेंस का क्वेश्चन है इतना तो होगा। देखो इसका पीडीएफ चाहिए ना, तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, और साथ में क्या करना, इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है, जो भी क्लास नंबर थी शायद 22 थी, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा मैं और एक नए क्वेश्चन के साथ।